हेलो स्टूडेंट्स, SDCC फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 11th क्लास की अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हमने कौन कौन सी टर्म्स को पढ़ना है, आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुल मिलाकर 37 पॉइंट्स जो हैं, टर्म जो हैं वो क्लियर करेंगे, मगर यहाँ पर हमारे पास 26 टर्म्स के नाम लिखे हुए हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा। इवेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। रिसिप्ट्स कितनी तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलेगा। एक्सपेंडिचर कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कैपिटल नहीं, 3 तरह के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, इनकम का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है, परचेज़ का मीनिंग, परचेजेस का मीनिंग क्या होगा, सेल्स का मीनिंग क्या होगा, स्टॉक एंड इट्स टाइप्स का मीनिंग क्या होगा, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 बातें सिखाई जाती हैं, डेटर्स क्या होता है और बिल रिसीवेबल क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। मीनिंग ऑफ ट्रेड पेबल, इसमें हमारे पास क्रेडिटर्स के बारे में और बिल पेबल के बारे में बताया जाएगा। फिर बात करते हैं कि गुड्स कितनी तरह के होते हैं, गुड्स क्या है और कॉस्ट क्या है, वाउचर कितनी तरह के होते हैं, डिस्काउंट और उसके टाइप्स, रिबेट और GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनेगा। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहला पॉइंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बता रखा है। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपको इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं हमारे पास जो बिजनेस के अंदर डेली यूज़ में काम आती हैं। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक, it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting। बहुत प्यारी भाषा में लिखा हुआ है। इन्होंने साफ बता दिया है कि अगर आप इन अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लेंगे तो आपको बड़े ईजिली हर बात समझ में आने लगेगी। द बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मोलॉजी। इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। जब भी आपके पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बातचीत की जाएगी तो वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में ही बातचीत कर रहा है। चलिए जी, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा और स्टेबिलिटी बनाकर रखिएगा। अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिज़नेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सर यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटी होती हैं जिसको कर कर हम पैसा कमाना चाहते हैं। इसके अंदर 3 बातें होती हैं। ये टर्म आपने बिजनेस के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह की होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम 3 तरह के काम करते हैं, या तो हम बिज़नेस कर कर पैसा कमाते हैं, या फिर हम प्रोफेशनली पैसा कमाते हैं, या फिर हम एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि नौकरी कर कर कहीं पर जॉब कर कर सर्विस कर कर पैसा कमाते हैं। ये सारी टर्म्स पैसे से जुड़ी हुई हैं। वो वाला काम जिस काम को कर कर हम पैसा कमाना चाहते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। कह रहे कि अब बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएंगी, क्योंकि उन ट्रांजैक्शंस को कर कर हम कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। ऑफ द बिजनेस दैट changes its financial position। whenever any business transaction take place, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो कुछ चेंजेस अक्कर होते हैं, कुछ चीज़ों में चेंजेस अक्कर होते हैं। जैसे कि आपकी एसेट्स में चेंज आएगा, आपकी लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा और आपकी कैपिटल में चेंज आएगा। बड़े ध्यान से फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो 3 जगह पर चेंजेस आएंगे। एसेट्स में भी चेंज आएगा, लाइबिलिटीज़ में भी चेंज आएगा और हमारी कैपिटल्स में भी चेंज आएगा।
बड़े ध्यान से सुनिएगा। द चीफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो ऑफ अ ट्रांजैक्शंस आर, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया है कि इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साफ भाषा में लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो वाली एक्टिविटी जिसको करके हम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, वो वाली एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज, when goods are purchased or sale for cash or on credit, or when salary are paid to employees, or when interest is paid on money borrowed from the bank, a business transaction take place। इनमें से कोई भी काम हो रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि वो पैसे से रिलेटेड है। सोशल एक्टिविटी जितनी भी कर लीजिए, सोशल एक्टिविटी आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजैक्शन। सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आती हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं और वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने वाला, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आने वाला कोई भी काम जो है वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आने वाले कोई भी काम है उसे ट्रांजैक्शन माना नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ एक्स परचेज गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, कह रहे कि इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज़ अ सोशल एंगेजमेंट। ये सोशल एंगेजमेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बात तो हमारे को क्लियर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होंगी वो सारी ट्रांजैक्शन के अंदर गिनी जाएंगी, और जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा ट्रांजैक्शन के अंदर। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। ट्रांजैक्शन में बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जब भी दो बिजनेस एक दूसरे के साथ सेल एंड परचेज की एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होंगी। सुनिएगा ध्यान से, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू independent business entities such as purchase or sale of goods। जब दो बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस आपस में सेल एंड परचेज की एक्टिविटी को डन कर रहे हैं तो उसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होंगी? आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस के अंदर रहकर ही काम किए जाएंगे, एक्टिविटीज़ की जाएंगी, उन जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं उसे इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। जैसे कि डेप्रीसिएशन चार्ज करना फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो ये भी इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट रिजल्ट इन द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती हैं फर्म की। तो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे? कह रहा है एसेट्स में चेंज आएगा, लायबिलिटीज़ में चेंज आएगा और कैपिटल के अंदर चेंज आएगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें बताई गई है कि जितने भी चेंजेस होंगे वो पैसे की फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर पैसे की फॉर्म में होंगे तो ही हम उसे तभी हम उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में नहीं होंगे तो हम उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ गुड्स, फायर और द लॉस ड्यू टू कस्टमर इनएबिलिटी टू पे आर ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन मानी जाएगी बिकॉज द लॉस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर से पढ़िएगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और द लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे आर ट्रांजैक्शंस बिकॉज द लॉस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी की बात की जाएगी। अब क्या बात कर रहा है? कह रहा है हाउएवर व्हेन एन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर, एक मैनेजर है जो बहुत ही एफिशिएंट है एक फर्म के अंदर बहुत एफिशिएंट मैनेजर था, मगर वो रिटायर हो गया है, बिजनेस को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मगर इस लॉस को हम
अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन बिजनेस की नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि द लॉस ऑफ द बिजनेस मे बी क्वाइट लार्ज। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर एक मैनेजर रिटायर हो गया है जो कि एफिशिएंट था, बिजनेस को एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है, सिंस इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसे हम मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन सारी की सारी बातों को, 2 से 3 बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। मेरे बेटे, इस बात को ध्यान से 2-3 बार सुनोगे तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगले जो टर्म्स हैं वो आपको मिल जाएं और आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।